ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 15वां अध्याय के अंतर्गत ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम जी के चरित्र का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, अवश्य ही उस समय एक क्षत्रिय विषय लोलुप्त हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन दिनों है वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थीं। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता। एक बार गले में वैजंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत ही बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहा नहीं गया। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी माहिष्मति में लाकर बंदर के समान कैद कर दिया। पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन सहस्त्रार्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गए। दैववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा।
परम तेजस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ हैहयाधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हैहयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि की का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बढ़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बाबा डकारती हुई कामधेनु को बलपूर्वक माहिष्मतिपुरी में ले गए। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपने भयंकर फरसा, तरकश, ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।